बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ सर अमानत, आपका हेल्पर। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल 2023 से 2024 तक 6, 7 और 8 का टोटल सिलेबस जो है ना वो चेंज हो गया है और नए न्यू एडिशन्स जो है ना वो आए हैं। तो मैं मैथ कराऊँगा इंशाल्लाह 6, 7 और 8 की। आज हम 7th की जो 1.1 है उससे स्टार्ट लेते हैं। लेकिन उससे स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको वो इंटीजर्स के मुतल्लिक़ है, तो मैं उससे नंबर के मुतल्लिक़ आपको कुछ थोड़ा सा जो है ना वो इन्फॉर्म करूँगा कि नंबर क्या हैं, कितनी किस्म के नंबर हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नंबर हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नंबर्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या इनके अलावा होल नंबर भी होते हैं। हम सब के मुतल्लिक़ बारी बारी डिस्कस करेंगे। अबव नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर हैं बेटा जो कि 1 से शुरू होते हैं, और जब हम सेट में इनके मुतल्लिक़ बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम सिंबॉलिकली n, कैपिटल N से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। और ये इनफिनाइट सेट भी आप कह सकते हैं जो मैंने लिखा होता है, और फिनाइट सेट भी आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास है होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को शामिल कर देंगे तो वो हमारे पास जो डिजिट या सेट प्रिपेयर होगा वो होल नंबर का होगा। इसके बाद जो मैंने यहाँ लिखा है वो सेट ऑफ इवन नंबर। अब ये आप देख सकते हो कि सेट ऑफ इवन नंबर क्या है। इवन नंबर बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं विच नंबर्स आर डिविजिबल ऑन 2, यानी कि 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और उनका कोई रिमाइंडर नहीं रहता, यानी ज़ीरो रिमाइंडर आए तो ऐसे नंबर जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं उनको इवन नंबर बोलते हैं। और ये मैंने लिखा भी हुआ है, और ये सेट की फॉर्म में मैंने लिखा है। इसके बाद मेरे पास है ओड नंबर। ओड को ओ से शुरू रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। जब 2 पे डिवाइड किया जाता है उनको तो वो रिमाइंडर छोड़ते हैं। कोई भी रिमाइंडर जब आ जाता है किसी डिजिट का 2 पे डिवाइड करने से तो वो ऑड नंबर होते हैं, वो प्राइम इवन नंबर नहीं होते। इसके बाद मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखा है। अब प्राइम नंबर क्या है बेटा? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद मेरे पास है कंपोजिट नंबर। सी से मुराद कंपोजिट। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनके एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर जिसके कम अज़ कम 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये 6, 7 में तो नहीं इनका इतना कॉन्सेप्ट, लेकिन 8th में है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको रेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को जो है ना वो रेशनल नंबर कहते हैं। इसके अलावा मैंने सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी लिखा है। ये आप देख सकते हो कि ये जो आखिरी मेरे पास इस पेज पे है ये इरेशनल नंबर है। वो आप देख सकते हो कि रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो Q यूनियन Q डैश, यानी रेशनल यूनियन इरेशनल, आर कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बेटा बाद मेरे पास है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इनके मतलब कि हमने 1.1 जो 7th की मैथ की न्यू बुक है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उनमें इंटीजर्स के मतलब ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो मैं यहाँ ये मुनासिब समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंटीजर्स के मतलब बताता जाऊँ। जब हम किसी नंबर के साथ प्लस या माइनस का साइन
लगा देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाता है। और ये मोस्टली नंबर लाइन, ये आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर लिखे जाते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं, लेकिन अगर साइन के साथ ये लाइन के बगैर भी लिखे हैं तो इनको इंटीजर कहते हैं। ये देर आर टू काइंड ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर नंबर के साथ साइन पॉजिटिव है या साइन लगा ही नहीं है तो उनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और अगर उनके नंबर जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उनके साथ माइनस का साइन लगा है तो उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये बेटा नंबर लाइन की हम बात कर रहे थे, तो ये नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना ही इंटीजर्स होते हैं बेटा। ये ज़ीरो इसमें सेंटर में रखा जाता है और ज़ीरो से राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और ज़ीरो से जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होते हैं माइनस के साथ उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ज़ीरो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। और न्यूट्रल इंटीजर्स, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर्स विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल इंटीजर्स। यानी न्यूट्रल इंटीजर्स की भी एक टर्म यूज़ की गई है, और जो ज़ीरो होता है वो न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। बेटा यहाँ एक नई टर्म यूज़ हुई है, परफेक्ट नंबर, आपके लिए नहीं होगी। द नंबर्स विच आर इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स आर नोन एज परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर जो है वो देखें आप, ये 1 भी डिवाइज़र है इसका, 2 भी डिवाइज़र है और 3 भी डिवाइज़र है। तो ये जो 6 नंबर है मैंने दिया हुआ, ये परफेक्ट नंबर है और ये इसके डिवाइज़र हैं। सो 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर है। अब बेटा आगे है ज़ीरो। पावर और वैल्यू के लिहाज से हम जब नंबर लाइन पे इंटीजर्स लिखते हैं तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे ज़ीरो उनसे ग्रेटर होगा, और एंड स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ज़ीरो उनसे स्मॉलर होता है। डायरेक्ट नंबर, इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट नंबर बिकॉज दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। ये नंबर लाइन पे डिस्टेंस को शो करने के लिए जो इंटीजर्स यूज़ होते हैं उनको डायरेक्ट नंबर भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट नंबर की टर्म भी इंटीजर्स के लिए यूज़ की जाती है। आगे हमारे पास है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। यानी नंबर लाइन पे एब्सोल्यूट वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, यानी नेगेटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो टू -4 और 0 टू +4 या 4 भी आप कह सकते हैं इज सेम। सो -3 एंड 3 हैव द सेम न्यूमेरिकल और एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये देखें, 0 से जो है ना 3 का या 4 का डिस्टेंस राइट पे भी उतना है और लेफ्ट पे भी उतना है, तो लिहाजा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में नहीं आती, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है 0 से और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इसके अलावा बेटा आगे हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। जो है आगे जो मेरे पास है वो एक्सरसाइज आपकी शुरू हो गई है मैथ की, जो नई मैथ हमारी फॉर 7th क्लास आई है 2023 टू 24। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। अब ये जो है ना, ये सारी एक्सरसाइज नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। हमने रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 1 ये नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब बेटा ये जब आप नंबर लाइन ड्रा करते हो तो उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने खुद जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है, और वो आपने अपने नंबर्स को मद्देनज़र रखते हुए सिलेक्ट करना है। अगर आपके नंबर ज़्यादा बड़े हैं तो आप वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस वो ज़रा ग्रेटर रखेंगे,
और अगर आपके नंबर छोटे छोटे हैं तो आप डिस्टेंस को स्मॉलर रख लेंगे। और यहाँ मैंने ये एक बात और बताता चलूँ कि ये दो तरह के होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन ये जो पहला सवाल हमारा है इसमें सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हम ये मैं एक नंबर लाइन लगाई है, मैंने 0 से डिस्टेंस शुरू किया है उसका, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा 20 का है। आप 10 का भी रख लेते हैं। अगर 10 का रखेंगे तो आपकी ये डिवीजन जो है एक पॉइंट से 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट तक की वो स्मॉलर होगी। तो इसमें सबसे जो पहला हमारा इंटीजर है वो 100 है। हमने 100 को यहाँ मार्क किया और ये नीचे हमने 100 को लिख दिया एरो हेड देके। अब इसके बाद जो हमारे पास नंबर है 120 है, लेकिन ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक से दूसरे पॉइंट तक का 20 का है। तो यहाँ हमारा जो है ये 120 हो गया। अब 130 के लिए हमारे पास इसको 140 और 120 के सेंटर में एक पॉइंट और ड्रा करना होगा और वहाँ हम 130 लिखेंगे। इसी तरह 150 के लिए 140 और 160 के दरमियान में एक पॉइंट ड्रा करके 150 लिखेंगे। और 170 की भी यही सेम कंडीशन है और 130 की भी यही कंडीशन है। ये मैंने आपके सामने नंबर लाइन पे नंबर या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। और अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, वो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नंबर छोटे छोटे हैं। तो ये मैंने 0 से शुरू कर लिया है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने 10 रखा है। और ये सारे के सारे जो है ना ये पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा इनमें सबसे जो स्मॉलर है वो 35 का है। तो ये 30 और 40 के दरमियान में 35 आप मार्क करके उसको लिखेंगे और फिर 40 को लिखेंगे। 45 को भी इसी तरह 50 और 40 के सेंटर में आप मार्क करेंगे और लिख देंगे। ये आप ऊपर भी लिख सकते हो और इसके नीचे भी लिख सकते हो, ये कोई लाजमी बात नहीं कि आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें। इसके आगे है 60, आप 60 को मार्क करके लिखेंगे, 70 लिखेंगे, 80 लिखेंगे और आखिरी जो हमारे पास है वो 95 है। 95 ऑलरेडी रिटर्न नहीं है, ये 90 और 100 के सेंटर में हम 95 को मार्क करके तो ये इसको यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये नंबर जो है ये ज़रा बड़े हैं। इस तरह अब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो ये नंबर लाइन पे सिलेक्ट किया है वो 500 का किया है। अब इसमें जो सबसे हमारे पास जो छोटा स्मॉलर नंबर है वो 900 है। तो ये 1000 है, तो 1000 से एक ये छोटा जो पॉइंट है ये 100 का है। यहाँ हमने 900 को मार्क किया और ये 900 लिख दिया। अब ये 1000 लिखा है, इसके बाद हमारे पास 1500 है। 1500 को किया, आगे 1600 है। ये छोटा पॉइंट 16 है, इससे आगे 17 है ये, और 17 के बाद ये हमारे पास बेटा 2000 है। अब ये 2000 जो है ये मार्क किया है। इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी सॉल्व हो गया। आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 में आए तो आप देख लें कि यहाँ कुछ जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। अब आप नंबर लाइन उन्हीं के हिसाब से आप ड्रा करेंगे। सेंटर में हमने 0 रखा। जब हमने 0 रख लिया है तो जो हमारे पास पॉजिटिव है नंबर है ओनली 2 हैं, तो वो 45 है। पहला स्मॉलर जो नंबर है पॉजिटिव में या इंटीजर्स है वो 40 और 50 के सेंटर में आप मार्क करेंगे और मार्क करके वो 45 लिख देंगे। इस तरह 60 पे जाके मार्क करके आप 60 लिख देंगे। अब आप नेगेटिव की तरफ अगर आ जाएं तो नेगेटिव में हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है इसको आप स्मॉलर नहीं कहेंगे, ये माइनस में सबसे ग्रेटर है, ये 0 के करीब है, ये ग्रेटर है। 0 से जितना दूर होते जाएंगे वो स्मॉलर होते जाएंगे। ये -10 किया है। अब 25 के लिए हमारे पास है मार्क जो पहले हमने येलो कलर में किया नहीं है। 30 और 25 के सेंटर में हम 25 को करेंगे। यहाँ मार्क करके हम 25 लिखेंगे। इसी तरह 35 को मार्क करके 35 लिखेंगे और 50 लिखेंगे। 50 ऑलरेडी हमारे पास रिटर्न है। इस तरह आगे जाके 70 लिखेंगे। तो ये नंबर लाइन पे आपने इंटीजर्स इस तरह लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी आपका सॉल्व इसी तरह आपने नंबर लाइन लगाकर नंबर लाइन ड्रा करनी है। पहले नंबर लाइन ड्रा करके तो उसको आपने इस तरह ये रिप्रेजेंट करना नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसमें भी कुछ जो इंटीजर्स हैं प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं। तो हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी आप खुद सेलेक्ट करेंगे। मैंने 100 का किया। अब सबसे जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है
पॉजिटिव में है वो 100 है, 100 लिखा है। 100 के बाद 120 है। अब 120 के लिए यहाँ हमने एक छोटे छोटे मार्क किए हैं, इनको मज़ीद 20, 40, 60, 80 और 100 यहाँ तक हमने कर लिया है। तो इस हिसाब से आप 120 को यहाँ मार्क करेंगे और ये लिख देंगे। फिर हमारे पास है 410। अब 410 4 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो वो उसको मार्क करके आप 410 नंबर लिख देंगे। इसके बाद है 460। अब 400 और 50 के दरमियान 500 के दरमियान में आप आएंगे तो 450 आ जाएगा, लेकिन ये 460 है तो इसको थोड़ा सा आप आगे राइट साइड पे ले जाके मार्क करके तो यहाँ आप 460 लिखेंगे। अब आप इसी तरह नेगेटिव की तरफ आ जाएं तो जो सबसे पहला नंबर नेगेटिव में वो हमारे पास -150 है। तो यहाँ 200 है और 100 के दरमियान में जो आएगा वो 150 आएगा माइनस में। तो इसके बाद हमारे पास 250 है। अब 250 जो 300 और 200 के सेंटर में ये मार्क है, इसको हम 250 कंसीडर करेंगे और यहाँ 250 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास -400 है, तो ये 400 को आप मार्क करके तो -400 लिखेंगे। ये इस तरह आपने नंबर लाइन पे आप जो आपके इंटीजर्स हैं या नंबर्स हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है बेटा। ये पॉइंट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं या इंटीजर्स लिखे हुए हैं, इनको भी आप नंबर लाइन ड्रा किया, उसका सिर्फ सेंटर पॉइंट हमने रख लिया, वो 0 कंसीडर कर लिया है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 10 का है। तो पॉजिटिव में मेरे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो 11.2 है। अब 10 यहाँ है तो 10 के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे और 2 है तो 11.2 आप यहाँ मार्क करके लिखेंगे। इसके बाद पॉजिटिव में जो है वो 20.7 है, तो आप 20.7 के लिए देखेंगे आपको कहाँ जाके ये 25 आ जाएगा। 26 और 27 को आप यहाँ मार्क करके तो यहाँ 20.7 को यहाँ आप रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे। अब इसी तरह आप माइनस की तरफ आ जाएंगे तो माइनस में जो सबसे पहला नंबर है हमारे पास है वो 10.5 है। तो 10.5 से मुराद है कि वो 10 से थोड़ा सा आगे है, तो वो 10 से आगे आपने उसको मार्क करके तो ये 10.5 लिखेंगे। और फिर हमारे पास 12.5 है, तो 12.5 है 20 और 10 के दरमियान सेंटर में अगर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 15 से थोड़ा सा आप 0 की तरफ रहते हुए ये आप जो है ना -12.5 को लिखेंगे और उसको एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो आखिरी नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का वो है -15.5। अब 15.5 जो है वो 15 से थोड़ा सा आगे जाएगा। ये हमारा सेंटर है 10 और 20 का, 15 है और 15.5 है, तो ये यहाँ हमने इसको मार्क किया और ये रिप्रेजेंट कर दिया। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, वो कंपेयर करना है बाय यूजिंग ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। साइन के मुतालिक तो आप बेटा ये जो सिंबल्स यूज की गई है जानते हो कि इसके जो कॉर्नर है, जो या आप इसका हेड कह लें, जो नंबर इधर होता है उसको वो स्मॉलर होता है और जो ये जो ओपन स्पेस जिसके होते हैं अगर इधर कोई नंबर है तो वो ग्रेटर होता है। इसी तरह अगर ये इस तरह का लिया तो ये इधर स्मॉलर होगा और इधर ग्रेटर होगा। अब ये जो नंबर उन्होंने कुछ दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें ये नंबर दिए हैं, इनको आपने कैटेगराइज वैल्यू वाइज करना है। ये सारे पॉजिटिव के हैं और पॉजिटिव के बेटा पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले हमने इसको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने से मुराद ये है कि पहले आप सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके ग्रेटर और उससे ग्रेटर। और इसका बेटा आपको पता है कि तरीक़ेकार क्या होता है, पहले डिजिट्स को आप देखें तो ये इन दोनों के सेम है। अब अगर इसके तीसरे डिजिट पे आप चले जाएं थर्ड वाले पे तो ये 8 है और ये 9 है, तो लिहाजा ये स्मॉलर ये पहले लिखा और ये बाद में लिखा। इसके बाद ये थर्ड और फोर्थ में आ जाए तो ये भी 67 है और ये भी 67 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है, ये यहाँ तक सेम है। ये आगे इसका 8 है और ये 0 है, यानी 0 वाला स्मॉलर है ये पहले लिखेंगे और 8 वाला ग्रेटर है वो बाद में लिखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि 5 लाख, या आप अगर उसको दूसरा पढ़ते हैं तो 578,901 is smaller than 579,803 is smaller than
679,807 स्मॉलर देन 679,817, यानी ये सबसे स्मॉलर है और ये इससे ग्रेटर है, यानी ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है। अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये स्मॉलर इससे है, ये स्मॉलर इससे है और ये स्मॉलर इससे है। अब बेटा ये अब इसको हमने इससे पहले तो रिप्रेजेंट किया इस सिंबल से, अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ऑलरेडी जिस तरह आपने रिप्रेजेंट किया है, आप ये देखें कि ये सबसे स्मॉलर है, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है। असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि सबसे पहले छोटी लिखी जाती है, उससे बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी, और सो ऑन इसी तरह चलता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जाएंगे तो बेटा ये सबसे पहले बड़ी जो सबसे ग्रेटर होती है वो लिखी होती है। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं तो आप उनको उलट करके लिख दें, यानी जो सबसे आखिरी है वो पहले नंबर पे ले आए, जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड पे ले आए, और जो इधर सेकंड पे थी वो थर्ड पे आ जाएगी, और जो सबसे फर्स्ट थी वो लास्ट पे चली जाएगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह आपने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है का सेकंड पार्ट जो है ना वो इस तरह आपने सॉल्व करना है। अब बेटा ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, इनको भी हमने अरेंज करना है वो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन से। लेकिन बेटा यहाँ ये मैं आपको बात बताता हूँ कि ये देखें ये साथ इसके ना माइनस आ गया है। तो माइनस में बेटा एक बात का ख्याल रखना है कि जितना माइनस का बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो मैंने ये देखें ये आपके सामने लिखा है कि 8,469 माइनस से 8,496 इज स्मॉलर देन माइनस 8,491 इज स्मॉलर देन माइनस 8,395 इज स्मॉलर देन 8,394। यानी अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ये बज़ाहिर हमें बड़ा नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये माइनस के साइन के साथ है तो ये सबसे ग्रेटर है, ये इससे स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है और ये इससे स्मॉलर है। अब जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये जिस तरह आपने ये लिखा है इसी तरह आप लिख दें कि ये सबसे स्मॉलर है, ये उससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है और ये उससे ग्रेटर है। अब डिसेंडिंग इसके उलट आ जाएगा तो आप पहले वाला ये जो है ये पहले नंबर पे ले आए, अब ये जो है आप पहले नंबर पे ले आएंगे और ये जो सेकंड वाला है इधर सेकंड पे ले आएंगे और ये वाला इधर ले आएंगे और ये वाला इधर लिख लेंगे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 क्वेश्चन है वो भी माइनस की साइन के साथ है। तो आप देख लें कि आपने खुद इसको मैंने ये अरेंज कर दिया है, आप थोड़ी सी सेंस अडाप्ट करेंगे। तो अगर डिजिट को देखें तो ये बज़ाहिर ग्रेटर लग रहा है, लेकिन जब माइनस की साइन आ जाती है तो मैंने कहा कि वो जीरो से उतना दूर हो जाता है, और जितना जीरो से दूर होता है वो नंबर वैल्यू वाइज स्मॉलर हो जाता है। ये स्मॉलर है, ये इससे ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। और असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह आप इनको लिख देंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरह ये जो असेंडिंग लिखा है इन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पहले आखिर पे है उसको पहले पे ले आएंगे और इसी तरतीब से आप ये लिख देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। 4 का अब 1 है इसको भी आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ये मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया है, आप देख सकते हो ये सारे पॉजिटिव के हैं। इसको आप जाहिरी बात जो स्मॉलर है वो स्मॉलर में रहेगा और जो ग्रेटर है वो इधर जाता जाएगा। अब बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो जो मैंने पहले कहा कि ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन से, तो आप उसी तरह लिख देंगे। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो आप जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है इसको अपोजिट कर देंगे, यानी उलट कर देंगे। जो आखिरी है वो पहले नंबर पे ले आएंगे और इसी तरतीब से आप वो जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड नंबर पे ले आएंगे और इधर से जो सेकंड था उसको थर्ड पे चला जाएगा, जो फर्स्ट है वो लास्ट पे चला जाएगा। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो अरेंज हो जाएगा। अब इसके आगे बेटा जो ये क्वेश्चन है आपकी 1.1 एक्सरसाइज का 4/5 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, इसको भी आपने कंपेयर करना है। पहले हमने इसको कंपेयर किया और कंपेयर भी मैंने आपको कहा है
कि अगर आप इस तरह लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि ये स्मॉलर है, ये इससे स्मॉलर है, और ये इससे स्मॉलर है, और ये जो है ना ये ग्रेटर है। तो लिहाजा ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाली सिंबल लगाकर। अब असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो आप ये रिप्रेजेंट कर देते हो स्मॉलर देन वाली सिंबल से, तो उसी तरह रेंज से लिख दें। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो आप ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा है इसको उलट कर दें, यानी इसके अपोजिट कर दें। जो लास्ट पे है वो स्टार्ट पे ले आएँ, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड पे आ जाएगा। और इसी तरतीब से आप जब ये नंबर लिख देंगे तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 थी, उसके 4 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे वो मैंने आपको इस कॉपी पे या रजिस्टर पे सॉल्व करके दिखाए हैं, और उम्मीद है कि आप इनकी हेल्प से ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी एफ़र्ट आपको पसंद आएगी और आपको इसका फ़ायदा भी इंशाल्लाह होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्पर सर अमानत।